हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका माइनर सब्जेक्ट यानी कंपलसरी पेपर है राष्ट्र गौरव। ठीक है, राष्ट्र गौरव के बारे में हम बात करने वाले हैं। माइनर सब्जेक्ट आपका है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में है, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है। ये पेपर सबको देना है, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो। क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोर्स कोड देखिए, ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है, तो कोर्स कोड उसका है HND 100। ठीक है, वीडियो का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर लिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में हमारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, राष्ट्र गौरव जैसे क्या है कि ईयरली जो एग्जाम होता है उसमें भी राष्ट्र कंपलसरी पेपर आपको देना है, चाहे फर्स्ट ईयर में दे, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में दे। ठीक है, तो ये वीडियो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए भी है, और स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं गाइज। 100 क्वेश्चन करेंगे, बैक टू बैक 100 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का पैटर्न आपका वही होगा कि मिड टर्म और इन टर्म पेपर कराया जाएगा। मिड टर्म में 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, और इन टर्म में 40 क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा, जो 60 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है। क ख ग घ जो है, मैं उसको ABCD करके बोलूँगा। ठीक है, आप उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो वेद नहीं है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, और इसका D ऑप्शन है पुराण एवं उपनिषद। तो आपको पता है ये 3 वेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेदों की संख्या है 18, 6, 4 और आपका है 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, आपका C करेक्ट है, 4। उपनिषद के लिए उपयुक्त होता है, क्या उपयुक्त होता है, इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रामायण के कांडों की संख्या है, A है 10, B है 7, C है 5 और D है 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 का B करेक्ट है, 7। रामायण में समाज का वर्णन है, ठीक है, आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, आदर्शवाद, युद्ध और धोखा। C ऑप्शन है छत्रवाद, D ऑप्शन है वैन्यंसता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत में पदों की संख्या कितनी है। तो ये ऑलरेडी कई बार पिछले भी लेक्चर में ये सब आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, 16 जो है महाभारत में पदों की महाभारत में पर्वों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यही बोल रहा था, महाभारत में पर्वों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, 16। महाभारत में गीता किस पर्व में वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, भीष्म पर्व में जो गीता का वर्णन किया गया। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं आपको, ये रिड्यू GKP और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है। रामायण के रचयिता कौन है, तो ये आपको सबको पता है, रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने निम्न विद्या का वर्णन नहीं किया है। हाँ, शिक्षा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, बाकी जो B C D का है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौटिल्य का एक अन्य नाम है, ये हम लोग और डिस्कस भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पिछले भी आया था। तो विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, C करेक्ट है। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, मलिनाथ, महावीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, C करेक्ट है। माता भूमिया पुत्रो अहि पृथिव्या किस वैदिक संहिता में है, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ऋग्वेद में क्या है ये संहिता है। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद का अर्थ है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, वह ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर प्राप्त किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पांडवों और कौरवों के गुरु थे, कौन थे, द्रोणाचार्य थे। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। भालवाचार्य का दार्शनिक मतवाद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। हाँ, मनु स्मृति जो है, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है, वही प्राचीनतम है।
क्वेश्चन नंबर 17, जैनियों के सभी 24 तीर्थकर किस कुल से संबंधित थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सूरदास संबंधित हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अष्टछाप से सूरदास क्या है? संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट है। चंद्र व्याकरण क्या है? ये क्या है? ग्रंथ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता नहीं था? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता नहीं थे, बाकी इसमें चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं और विष्णुगुप्त हैं। कौन वेद नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रामायण को कहते हैं आदि काव्य। क्या बोलते हैं? रामायण को हम आदि काव्य बोलते हैं। लिखित में से भारत के किस धर्म ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में स्थान दिया गया है? भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की प्राचीनतम लिपि कौन है? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्राह्मी जो है प्राचीनतम लिपि है। पुराणों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 18। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 27, युद्धार्थवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तमसो माँ ज्योतिषगमय किस साहित्य का आर्षवर्चन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, वेद। इंडिका के रचनाकार हैं मैगस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैन तीर्थकों की संख्या कितनी है? 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौटिल्य द्वारा वर्णित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नीति शतकम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आदिकाल कहा जाता है, रामायण को ही आदिकाल कहा जाता है। किस उपनिषद में सर्व खालविद ब्रह्मा कहा गया है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, छांदोग्य। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनी कहिए के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 7 अंगों की चर्चा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? महावीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चरित्र काव्य संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजाओं के प्रशस्ति से। क्वेश्चन नंबर 42, श्री रामचरितमानस लिखा गया है किसमें? सर्गों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बुद्ध चरित्र के लेखक थे? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, मृच्छ कटिकम की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शूद्रक ने। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में उद्भूत प्राचीनतम लिपि है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महाभारत। ये भी पूछा गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद विभक्त है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10 मंडलों में। क्वेश्चन नंबर 48, उपनिषद दर्शन का केंद्रीय तत्व था? ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, कौटिल्य आचार्य थे? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जन शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हुआ है। ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। रामायण का प्रधान रस है करुण रस। क्या है? करुण रस क्या है?
रामायण का प्रधान रस है। महाभारत के खंडों को कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? हाँ, वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लुम्बिनी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गया, जो बिहार में स्थित है, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कालिदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी राज रासो की रचना किसने की थी? हाँ, चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो 5 खंड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के आदि कवि हैं वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है इसमें? ऋजुवेद में, यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मंडल सिद्धांत के प्रेरणा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आचार्य कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 63, रामचरितमानस के अंतिम खंड का नाम है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है, उत्तरकांड क्या बोला जाता है उसको? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तरकांड। क्वेश्चन नंबर 64, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौटिल्य की रचना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 66, किस उपनिषद में यमराज और नाचिकेता का प्रसिद्ध संवाद संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 67, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है? क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित कृष्टि का शाब्दिक अर्थ है जुते हुए खेत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, भगवत गीता का अंश है महाभारत का? भगवत गीता एक अंश है, किसका अंश है? महाभारत का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन काल में राज सत्ता का प्रमुख स्थापित करने हेतु यज्ञ होता था, उस यज्ञ को क्या बोलते थे? अश्वमेध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कामसूत्र के किसके द्वारा लिखी गई है? वात्सायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किरातार्जुनीय के रचनाकार हैं भारवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 76, महाभारत का मूल नाम है? महाभारत का मूल नाम क्या है? जय। क्या नाम है? जय। तो क्वेश्चन नंबर 77, पंचतंत्र के लेखक हैं? विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस खंड में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, 10वें खंड में हुआ था। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन ये आपके यूनिवर्सिटी में DDU में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79, उपनिषद अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ज्ञान देना। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीन काल में राज सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु यज्ञ होता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अश्वमेध। क्वेश्चन नंबर 81, कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? वात्सायन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 82, किरातार्जुनीय के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, भारवी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों का सही कर्म क्या है? तो वेदों का सही कर्म है पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अर्थवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके ऋग्वैदिक ऋषि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, श्री पद्म भागवत में गोपियों की श्रेणियां है?
तो ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 87, शतपथ ब्राह्मण में कितने श्रेणियों के शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 12। भारतीय चिंतन परंपरा में भूमि अथवा पृथ्वी को क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यज्ञ देवी। क्वेश्चन नंबर 89, नाट्यशास्त्र किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 90, पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्याकरण से। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 92, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत का प्राचीनतम लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्राह्मी। संस्कृत के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साम शब्द का अर्थ होता है? आप इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ज्ञान। कौटिल्य द्वारा वर्णित ग्रंथ नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये कौटिल्य द्वारा वर्णित ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नीति शतमक। क्वेश्चन 97, रामोपासना का प्रवर्तन किया था? रामोपासना का परिवर्तन किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 98, आदि काव्य कहा जाता है रामायण को? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये भी रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। किसी उपनिषद में सर्व खालविद ब्रह्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुंडक। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 101, ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? रचा। क्या बोलते हैं? रचा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज हमने ये वीडियो का पार्ट 5 है राष्ट्र गौरव के, और इसमें हमने 100 क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अगर चाहें आप बीए हो, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो आपको ये पेपर देना कंपलसरी है। हर हाल में आपको पेपर पास करना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।